हेलो फ्रेंड्स, होली की त्यौहार की बिल्कुल तैयारियां ज़ोर शोर से सबके घर पे शुरू है। जी हाँ, आज मैं आपको मेरे शोम किचन के चैनल पे स्पेशली सेव नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी मम्मा की रेसिपी और आज उनके हाथों से ही ये बनने वाली है। तो मैं उनके कुछ सीक्रेट मसालों के बारे में आपको बताना जा रही हूँ। जो एक ही नमकीन में आपको 3 तरह के फ्लेवर आने वाले हैं। जी हाँ, उसमें आपको लहसुन, काली मिर्च और साथ में लौंग का भी फ्लेवर मिलने वाला है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी चीज़ों की डिटेल दे दी है कि मम्मा ने सारे मसाले एक ही प्लेट में मिक्स कर दिए थे। तो लहसुन है, इसमें काली मिर्च है, लौंग है, अजवाइन है, जीरा और मिर्च का पाउडर है। तो अगर आपको जो भी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक मिक्सर ग्राइंडर में ली है। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें हम लगभग 1 कप के करीब पानी डाल के इसका अच्छा-सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 1 कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लहसुन इसमें 10 से 15 कलियाँ ली हुई हैंगी। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून ही लौंग ली हुई है, अजवाइन है, जीरा है और काली मिर्च का पाउडर है। तो ये देखिए मेरी मम्मा ये बेसन निकाल रही हैं। एक बड़ी सी परात ली हुई है उन्होंने। परात में लगभग 1 किलो बेसन लिया हुआ है और ये नमक डाल रही है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट करिए। मम्मा ने 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है। तो 1 किलो बेसन में 1.5 चम्मच सफिशिएंट है। साथ ही इन्होंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, ये देखिए। तो ये इसमें अब मोयन डालेंगी। तो ये हल्का सा मिक्स करके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना रही है मोयन डालने के लिए। तो ये देखिए ये इसमें मम्मा ने मीठा तेल यूज़ किया है, जिससे जो तेल हम खाने में यूज़ करते हैं और वही हम फ्राई करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो ये अप्रॉक्स उन्होंने 50 ml के करीब मोयन के लिए तेल यूज़ किया हुआ है। ये देखिए। और ये हमने वो पेस्ट पीस के तैयार किया है। तो मैं इसी जार में ही पानी डाल रही हूँ, जो हमारे बेसन को गूँथने के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये साथ में पेस्ट के साथ में उसी में और पानी मिक्स करके थोड़ा-सा उसे हम पतला कर रहे हैं और उसमें हम बेसन को गूँथ लेंगे। बेसन का आपको कोई टाइट डो नहीं तैयार करना है। बेसन का बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार होगा, मतलब सॉफ्ट से भी ज़्यादा, रोटी से भी ज़्यादा गीला ही रखना है हमको, ताकि उसको जब हम नमकीन को बनाएँ तो उसमें हमको प्रॉब्लम ना जाए। और पेस्ट जो आप बना रहे हैं उसको अच्छे से फ़ाइन पेस्ट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, हल्का-मोटा चलेगा, क्योंकि वो फिर मशीन में फँसता है। आपको एक सरप्राइज़िंग बात बताने जा रही हूँ कि आज हम कोई मशीन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। आपको मैं आगे बताऊँगी कि आज ये नमकीन कैसे बनने वाली है। बिल्कुल हलवाइयों की तरह ये नमकीन बनेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरी मम्मा के हाथ की नमकीन हमारे यहाँ सबको बेहद पसंद है, यहाँ तक कि हमारे आने वाले सारे मेहमानों को भी। तो आज आपको वो सीक्रेट चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये देखिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें तेल हमने फ़िल कर लिया है और मम्मा जिस छारे में नमकीन बनाने वाली हैं, बिल्कुल ये आपने ज़्यादातर हलवाइयों के पास देखा होगा। तो ये देखिए मम्मा ने ये बेसन का काफ़ी बड़ा-सा एक डो ले लिया है और उसको इस तरीके से देखिए, किस तरीके से उसको झारे में ही दबा-दबा के हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से इस तरह से प्रेस करती जा रही हैं। हाथों को आगे बढ़ाती जा रही हैं और नीचे सारी सेव झर रही है। तो इस तरीके से ये बनती है। थोड़ा-सा ये आपको देखने में रिस्की लग रहा है, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। मैंने साइड से कढ़ाई को पकड़ के रखा है और मम्मा उसमें बेसन इस तरह से झाड़ रही हैं। तो ये देखिए। और ये नमकीन इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप गरम-गरम खाते हैं तो ये तो बहुत ही टेस्टी, आप कभी इसका स्वाद भूल ही नहीं पाएँगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल। तो ये देखिए थोड़ा-सा तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो मैंने बेसन की सारी सेव को पलट दिया है अच्छे से और हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अलट-पलट के उसको हम सेंक लेंगे। अच्छे से तल जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए मैंने इसको दूसरे प्लेट में ये निकाल रही हूँ। उसका सारा तेल हम निथार देंगे, बिल्कुल भी तेल उसमें नहीं आता है और ये इस तरह से बनाने पे बेसन तेल भी बहुत कम सोख करता है। तो ये देखिए ये साइड से मैं कढ़ाई को पकड़ रही हूँ और मम्मा इसका सेकंड बैच निकाल रही हैं। तो इस तरीके से नमकीन हमारे घर में सबको बेहद पसंद आती है, बेहद। मशीन से और जो हम प्रेस करने वाली या राउंड राउंड जो घुमाने वाली मशीन से बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये नमकीन बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो ये सेकंड बैच का भी बेसन का हमने तैयार कर लिया है सेव। तो इसको भी मैं अच्छे से पलट के सेक रही हूँ इस तरीके से। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ।
और होली की ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसी तरीके से सभी रेसिपीज़ को आप बनाइए, ट्राई करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर जो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने सारे बेसन की सेव निकाल ली हुई है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको प्लेन वेज सेव रखना है तो ठीक है, और अगर आप चाहें कि गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ा सा हम उसमें कुछ कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करूँगी, मैं बहुत सिंपल सेव रखने वाली हूँ। तो मैंने इसमें 1 बाउल के करीब पीनट्स लिए, मूंगफली के दाने लिए हैं। मैंने रोस्ट करके जनरली मूंगफली रखती हूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती है। तो मैंने उसको रोस्ट करके रखा था, इसलिए बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने मूंगफली को फ्राई करके एक स्ट्रेनर की हेल्प से उसको सारा निकाल लूँगी और सारा तेल अलग हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारी मूंगफली को तल के निकाल लिया है। और अब मैं इसी में कुछ करी लीव्स को मैंने वॉश करके सुखा के रखा था, तो ये मैंने 1/4 कप के करीब करी लीव्स लिया हुआ, इन्हें भी मैं अच्छे से तल लूँगी। ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो हम इन्हें भी अच्छे से तल के निकाल लेंगे। बस मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, मूंगफली और करी लीव्स आप चाहें तो बस इतनी ही चीज़ें सफ़िशेंट हैं। अब मैं आपसे शुरू में बोल रही थी कि आपको एक बोनस रेसिपी भी बताऊंगी आज की इस रेसिपी में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एक बोनस रेसिपी मैं आपको जो दे रही हूँ वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, अदरवाइज़ उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी मूंगफली और करी लीव्स के साथ ये सेव का नमकीन बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। तो ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब बोनस रेसिपी जो है उसके लिए मैं देखिए हाफ़ कप मैंने बेसन लिया है, और बेसन ये मैंने हाफ़ कप लिया है। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 टेबल स्पून, और नमक ले रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब। ज़्यादा नमक नहीं ले रही हूँ। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल, आप चाहें तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं इसका पानी डाल के एक घोल बनाऊंगी। एक्चुअली मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आपको कलरफुल बूंदी बता रही हूँ। जी हाँ, मैं 2 कलर में बूंदी बनाने जा रही हूँ जो हम इस नमकीन के मिक्सचर में तैयार करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। तो इस तरीके से मैंने बेसन का एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है, और ये घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी रहेगी। जी हाँ, बूंदी के लिए जो हम घोल बनाते हैं वो बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए और इस तरह से रनी होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इस हाफ़ कप बेसन के 2 पार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, ये मैंने हाफ़ हाफ़ 2 पार्ट कर लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए। और एक पार्ट में मैं अलग कलर और दूसरे में अलग कलर डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, ये लगभग 2 पिंच के करीब है, 1 to 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया हुआ है, जिसे मैंने बेसन में डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे हम ग्रीन बूंदी निकालने वाले हैं। साथ ही मैं एक येलो कलर लूँगी, उससे मैं येलो वाली बूंदी निकालूँगी। आपके पास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो आप उससे भी बना सकते हैं, और अगर कलर अवेलेबल ना हो तो आप हल्दी डाल के सिर्फ येलो कलर की भी बूंदी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो दूसरा पार्ट है बेसन का, हमने जो 2 भाग बनाया था तो उसमें मैंने येलो कलर डाला है, वो भी 1 to 2 पिंच के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ फूड कलर। तो ये इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और बैटर को जब भी आप तेल में डालें उसके पहले अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, मतलब उसे भूलना नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब था। तो ये दोनों हमने बैटर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैं इनकी बूंदी निकालूंगी। तो ये देखिए हमने तेल को गरम कर लिया है, और तेल बूंदी के लिए अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए। जब आप बूंदी डालें तो तब गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखें, तेल पहले से गरम करके रखें। और इस तरह से एक बड़े झारे में मैंने बेसन को डाल दिया है, और उसको इस तरह से टक टक करके या किसी चम्मच की सहायता से आप इस तरह से, मतलब बैटर ऐसा होना चाहिए कि आप स्ट्रेनर में डालें या छन्नी में डालें तो अपने आप बैटर से नीचे बूंदी राउंड शेप में गिरती जाएँ। जी, तो ये सबसे ईज़ी ट्रिक होती है, इस तरीके से आप बूंदी बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बूंदी बनती है। तो ये मैंने बूंदी निकाल, देखिए सारी हमारी अच्छे से तेल में फ्राई हो रही हैं। इनको मैं अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बूंदी हमारी तैयार होती है। ये देखिए तो कितनी बढ़िया बूंदी तैयार हुई है। मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बनाया है क्योंकि मुझे सिर्फ उस मिक्सचर में मिक्स करना है, और आप चाहें तो इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये मैं एक स्ट्रेनर में बूंदी सारी निकाल लूँगी ताकि एक्सेस जो भी ऑयल रहता है वो सारा निकल जाए। साथ ही अब मैं ग्रीन वाली बूंदी को भी सेम इसी वे में
वो तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको भी हमने वापस से स्ट्रेनर में डाल लिया है, सारे मिक्सचर को, सारे घोल को, और इस तरह से टक टक करके मैं सारी बूंदी को ये देखिए निकाल दे रही हूँ। उसमें जब हम 2-3 बार टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी जल जाती है नीचे। तो ये देखिए, ये भी बूंदी निकल गई है। थोड़ा सा ऑयल कम था इसलिए बूंदी कुछ इकट्ठा भी हो गई है। आप जब भी बनाएं तो तेल की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखें। तो मैंने एक्सेस तेल नहीं यूज़ किया था क्योंकि वो वैसे भी तेल आखिरी में बच जाता है, मुझे बस सिर्फ थोड़ी सी बूंदी निकालनी थी। तो ये देखिए, हमारी बूंदी और मिक्सचर सारा तैयार हुआ है और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। ये मुझे थोड़ा-सा बर्तन छोटा लग रहा है, बाउल हमारा काफ़ी छोटा लग रहा है मिक्स करने के लिए। तो मैं इस सारी चीज़ों को एक बड़े परात में निकाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं इसको सारी चीज़ों को ये देखिए मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से आप मिक्स करके इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये कुछ भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। तो ये देखिए, ये सारा मेरा बनके बिल्कुल तैयार है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और करी लीव्स से इस तरीके से गार्निश करिए। तो ओके, बाय बाय।